हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कॉमन एरर्स की हमारी एक सीरीज़ चल रही है और सीरीज के इस लेक्चर में हमने कुछ सेंटेंस लिए हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे हमारा पहला सेंटेंस है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस डिड ही प्रॉस्पर एज अ बिजनेस कंसल्टेंट सिंस हिज अराइवल इन अमेरिका 20 ईयर्स एगो। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? इसका हिंदी अर्थ हुआ कि 20 ईयर्स एगो मतलब 20 साल पहले अमेरिका आने के बाद, हिज अराइवल इन अमेरिका मतलब अमेरिका आने के बाद वह किसी भी परिस्थिति में, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस का मतलब हुआ किसी भी परिस्थिति में एज अ बिजनेस, एक बिजनेस सलाहकार के रूप में, कंसल्टेंट का मतलब होता है सलाहकार के रूप में प्रॉस्पर नहीं हुआ, समृद्ध नहीं हुआ। ये तो इसका हिंदी अर्थ हो गया। अब इस सेंटेंस में एरर जो है वो किस पार्ट में है, तो हम ध्यान से देखेंगे कि सेंटेंस में सिंस का यूज जो है वो एक प्रेपोजिशन की तरह किया गया है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि सिंस का यूज प्रेपोजिशन की तरह किया गया है? देखिए, प्रेपोजिशन जो होता है, प्रेपोजिशन फॉलोड बाय अ नाउन, मतलब ये इसके बाद एक नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, मतलब ये फॉलो करता है एक नाउन या प्रोनाउन को। अब एरिवल जो है वो एक नाउन है, तो इसका यूज जो है यहाँ पर एक प्रेपोजिशन की तरह किया गया है। और ये बात ध्यान रखेंगे कि सिंस जो है, सिंस का यूज कभी भी पास्ट इंडेफिनिट में, या हम कह सकते हैं सिंपल पास्ट में नहीं किया जाता है। अब देखें, यहाँ पर देखेंगे हम, डिड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, जो कि यहाँ पर क्या है, बिल्कुल गलत है। तो सिंस का यूज कभी भी पास्ट इंडेफिनिट में नहीं करते। सिंस का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हैं, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव होती है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। और अगर इसमें हम लगा देते हैं बीन, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में सिंस का यूज करते हैं हम, ठीक है, जो कि हैड जो है पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम इसमें बीन को भी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसका यूज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज, सिंस का यूज जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमें डिड को हटाना होगा, और यहाँ पर हमें, जैसा कि सब्जेक्ट हमारा ही है जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए हमें यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम डिड के स्थान पर डिड को हटा देते हैं और यहाँ पर हैज का यूज करते हैं तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे बी वाले पार्ट में एरर था। नेक्स्ट है, द टीचर अक्यूज्ड हिम टू स्टील। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि ये जो एक्यूज्ड वर्ड होता है, एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी ठहराना। टीचर ने चोरी के लिए उसको दोषी ठहराया। तो एक्यूज्ड वर्ब जो होता है वो अपने साथ प्रेपोजिशन ऑफ लेता है। ये टू जो लगा है, टू गलत है, ये अपने साथ प्रेपोजिशन ऑफ लेता है। और प्रेपोजिशन फॉलोड बाय अ नॉन, और इस प्रेपोजिशन के बाद एक नॉन भी आता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब है स्टील। तो हमें क्या करना होगा, ये जो स्टील है इसका हमें बनाना है जीरन। जीरन कैसे बनेगा? वर्ब में आईएनजी जोड़ने से ये जीरन बन जाता है। और जीरन जो होता है वो एक नाउन इक्विवेलेंट होता है, मतलब एक नाउन की तरह ही काम करता है ये, ठीक है। इसको हम वर्बल नाउन भी बोल सकते हैं, जो वर्ब से जो नाउन बनता है उसको हम वर्बल नाउन भी कह सकते हैं, जीरेंडियल नाउन भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब है तो उसमें हमें आईएनजी लगानी होगी, तभी वो सेंटेंस हमारा राइट होगा। तो इस सेंटेंस में हमें इस टू को हटा देना है, यहाँ पर हमें ऑफ का यूज करना है, और ये जो स्टील है इसमें आईएनजी ऐड करना है। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, शी वाज टू हैव मैरिड माई ब्रदर बट शी हैड बीन किल्ड इन अ प्लेन क्रैश। तो इस वाले सेंटेंस में हम ध्यान से देखेंगे, ये बट वाला जो क्लास है ये सबऑर्डिनेट क्लास है। बट शी हैड बीन किल्ड इन अ प्लेन क्रैश अ मंथ बिफोर द वेडिंग डेट, ठीक है। इसके हिंदी अर्थ की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वह मेरे भाई से शादी कर लेती, लेकिन शादी की तारीख से, वेडिंग डेट लिखा है, मतलब शादी की तारीख से बिफोर अ मंथ, एक महीने पहले
एक विमान दुर्घटना में, इन अ प्लेन क्रैश, मतलब एक प्लेन क्रैश में क्या हो गई, उसकी मौत हो गई। तो ये सेंटेंस जो है एक ऐसी डिज़ायर को शो कर रहा है जो अनफुलफिल्ड रह गई, मतलब एक ऐसी डिज़ायर जो पूर्ण नहीं हो पाई। तो जो अपूर्ण डिज़ायर्स होती हैं उसमें क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी3। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज ये होता है तो इसका जो मेन क्लॉज होगा, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, वो होगा सब्जेक्ट प्लस वुड भी होता है, कुड भी होता है, शुड भी होता है और माइट भी होता है यहाँ पर। तो वुड जनरली यूज किया जाता है, वुड आएगा प्लस वुड प्लस हैव और प्लस बी3। ये होता है सबऑर्डिनेट, ये होता है मेन क्लास का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारा ये जो सबऑर्डिनेट क्लास है इसका स्ट्रक्चर तो सही है, सब्जेक्ट है, इसके बाद हेड भी दिया है और इसके बाद ये बी3 दी है। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। तो प्रिंसिपल क्लास में क्या आएगा, ये प्रिंसिपल क्लास है, सी वास टू हैव मैरिड माई ब्रदर, ये हमारा मेन क्लास है। तो मेन क्लास में हम ध्यान से देखेंगे, हैव तो दिया है लेकिन हैव से पहले वास टू दिया है जो कि रॉन्ग है। तो हमें वास टू को रिमूव करके यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें वुड का यूज करना है। अगर यहाँ पर वुड का यूज कर देंगे तो सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारे ए वाले पार्ट में एरर था। हाँ, नेक्स्ट वन इज द बुक ऑल्दो रिटन इन अ बैड इंग्लिश मेक्स द बुक। यहाँ पर देखेंगे कि द बुक जो है वो सिंगलर है। ऑल्दो रिटन माने लिखी गई थी, पुस्तक यद्यपि लिखी गई थी इन अ बैड इंग्लिश, एक बुरी अंग्रेजी में, ख़राब इंग्लिश में लिखी गई थी, ठीक है। मेक्स जो कि बनाती है। अब यहाँ पे वर्ब का यूज किसके अनुसार किया गया है, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, मेन सब्जेक्ट हमारा बुक है जो कि सिंगलर है। जब ये सिंगलर है तो वर्ब भी यहाँ पर हमारी सिंगलर है। वर्ब में ऐसे यह जोड़ने से वर्ब सिंगलर बनती, तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस राइट है, ठीक है। मेक्स अ फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर विच दिया है जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब का हम यूज करते हैं वो किसके अनुसार करते हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है उसका जो पूर्ववर्ती होता है। जैसे ये ऑब्जर्वेशन से एक नाउन है, ये इसका पूर्ववर्ती है जो कि कैसा है, प्लूरल है, बहुवचन है। तो इसी के अनुसार हम यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे। तो हमारा जो नाउन यहाँ पर है वो प्लूरल है, लेकिन वर्ब यहाँ पर कैसी है, वर्ब यहाँ पर सिंगुलर है जो कि रॉन्ग है। अब देखिए नाउन और वर्ब में क्या होता है, उल्टा होता है। नाउन में जनरली ऐसे यस जोड़कर हम उसका प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब में जब हम ऐसे यस लगाते हैं तो वो वर्ब बन जाती है सिंगुलर, ठीक है। तो ये वर्ब यहाँ पर हमारी सिंगुलर है। तो वर्ब का यूज़ तो सब्जेक्ट के अनुसार ही किया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को हमें प्लूरल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें यहाँ पर एस हटाना होगा। अगर हम एस हटा देंगे तो वर्ब हमारी प्लूरल हो जाएगी। तो यहाँ पर एस हटाने से सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो हमारे किस वाले पार्ट में एरर था, इस डी वाले पार्ट में एरर था। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है नाइदर अजय नॉर हिज वाइफ। एक मिनट, नाइदर। तो इस सेंटेंस में देखेंगे कि नाइदर, हाँ ये देखेंगे नाइदर अजय, इसको नीदर भी पढ़ा जाता है, नॉर हिज वाइफ वर अवेयर ऑफ द अरेंजमेंट। तो इसका एक रूल होता है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब दो नाउन या दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से जुड़े हों या फिर आइदर और से, EITHER, ये होता है आइदर और से जुड़े हों, या नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, नॉट ओनली बट आल्सो, इनसे जुड़े हों, तो जो वर्ब का यूज हम करते हैं वो बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। ये पहला नाउन है, ये इसके बाद वाला नाउन है। तो यहाँ पर वर्ब का यूज जो हम करेंगे वो बाद वाले नाउन के अनुसार करेंगे। तो बाद वाला नाउन जो है वो सिंगुलर नंबर में है। तो जब ये सिंगुलर नंबर में, तो यहाँ पर हम वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज करेंगे। यहाँ पर आएगा बाज। तो हमारे बी पार्ट में गलती है। अगर हम वर्ब के स्थान पर बाज कर देते हैं सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ऑल वन कैन
हाँ, ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन आर डेट देयर वाज अ लॉट नॉइज एंड स्मोक। तो यहाँ पर ये जो ध्यान से देखेंगे सेंटेंस सी वाला पार्ट, ये जो सी वाला पार्ट है इसमें एरर है। इसमें जो आर का यूज किया गया है, जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि आर का यूज चिल्ड्रन के अनुसार किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम जो है वो एक प्रेपोजिशन है और चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन जो है वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और वर्ब का यूज कभी भी हम ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं करते, इसका यूज जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो सब्जेक्ट ये वाला हमारा मेन सब्जेक्ट है, ऑल वन, ऑल वन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल, वैसे ऑल माने सभी होता है, लेकिन ऑल वन का यूज़ जब एवरीथिंग के सेंस में किया जाए, पहली बात तो यहाँ पे वन लिखा हुआ है, इससे ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इसका यूज़ जो है वो एवरीथिंग के सेंस में किया गया है। तो जब एवरीथिंग के सेंस में इसका यूज किया गया है तो ये हमारा सिंगुलर हो गया। जब हमारा ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब हम लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें इसका यूज करना है। तो हमारे सी वाले पार्ट में एरर था। नेक्स्ट सेंटेंस है आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड। तो आफ्टर एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है जो कि एक जीरंड है और एक नाउन का काम कर रहा है ये। तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस सही है। इसके बाद ओवर अ लॉन्ग पीरियड ही हैड हार्डली। अब हम हार्डली देखेंगे ध्यान से, ये जो हार्डली वर्ड है, ठीक है, हार्डली है और एक इसी का सिमिलर वर्ड होता है स्कारसिली, SCARCELY, स्कारसिली है। और जैसे एक वर्ड है रेयरली, रेयरली वर्ड है, सेल्डम वर्ड है। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो जिनके साथ नो का यूज नहीं किया जाता है, इनके साथ नो का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस में ये वर्ड दिए हैं तो इनके साथ नो का यूज नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर हार्डली दिया है तो हार्डली के साथ यहाँ पर नो का यूज किया जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। तो इस नो के स्थान पे इसका हम पॉजिटिव बना लेंगे, इसको हम कर देंगे एनी। अगर नो के स्थान पे एनी कर देते तो सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड इज बोथ एन आर्टिस्ट एंड अ फिजिशियन ऑफ रेप्यूट। तो पहले वाले सेंटेंस, सॉरी, जो ए वाला जो पार्ट है, यहाँ पर ए वाला पार्ट है, इसी में एरर दिया है। यहाँ जो फ्रेज है वन ऑफ, तो ध्यान रखेंगे कि वन ऑफ हो या फिर एनी ऑफ हो या आइदर ऑफ हो, EITHER आइदर ऑफ दिया हो, या फिर NEITHER नाइदर ऑफ दिया हो। तो इनके बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, इनके बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। तो यहाँ पर जैसे ये वन ऑफ दिया है, एक फ्रेज दिया है और इसके बाद ये फ्रेंड जो है एक नाउन आया है जो कि सिंगुलर है। तो हमें यहाँ पर फ्रेंड का क्या करना है, फ्रेंड्स करना है। तो अगर हम यहाँ पर इस फ्रेंड में एस को ऐड कर देते हैं, अगर हम कर देते हैं फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे वन ऑफ के बाद, एनी ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल में यूज किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। अब यहाँ पर वन ऑफ फ्रेज है और इसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल है। तो ये वाला ए पार्ट हमारा राइट है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हम बी वाले पार्ट को ध्यान से देखेंगे, इस वाले पार्ट में एरर है। यहाँ पर जो आर का यूज किया गया है वो रिप्रेजेंटेटिव्स के अनुसार नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो, ये जो ऑफ है ये एक प्रेपोजिशन है और ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो जो प्रेपोजिशन से पहले वाला जो वर्ड होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है। तो मेन सब्जेक्ट हमारा क्या, वन है। तो वन के अनुसार, यहाँ पर वन के अनुसार, वन एक सिंगुलर है इसलिए वन के अनुसार यहाँ पर हमें क्या लगाना है, एच। अगर हम यहाँ पर एच लगाते हैं तो ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारे बी वाले पार्ट में एरर था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस है लेफ्ट टू हिमसेल्फ राहुल प्रेफर्स ट्रैवलिंग बाई बस।
देन ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। तो ध्यान रखेंगे प्रेफर्स माने होता है पसंद करना। ये प्रेफर्स हमेशा अपने साथ टू लेता है। क्या लेता है यहाँ पर? एक ये नाउन हो गया, एक ये वाला नाउन हो गया, ठीक है। ये पूरा फ्रेज हो गया। ये दोनों फ्रेज देन से जुड़े हैं जो कि गलत है। लेकिन अगर प्रेफर्स दिया है और प्रेफर्स दिया है तो ये प्रेफर्स के बाद जो भी नाउन होंगे वो टू से जुड़ेंगे। बीच में क्या आएगा? टू आएगा। देन का यूज हम नहीं करते हैं क्योंकि प्रेफर्स जो है वो हमेशा टू को फॉलो करता है, देन को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पर एरर क्या था? टू वाला एरर था। तो हमारे डी वाले पार्ट में एरर है। देन के स्थान पे हम यहाँ पर क्या कर देंगे? टू कर देंगे। अब इसी के बिल्कुल इक्वल हमने एक सेंटेंस लिया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। ही प्रेफर्स टू राइट टू रीड। तो यहाँ टू राइट जो है वो क्या है? वो एक इन्फिनेटिव है। वो एक इन्फिनेटिव है, ठीक है। अब इन्फिनेटिव क्या होता है? ये होता है वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो इन्फिनेटिव कहलाती है। तो ये भी इन्फिनेटिव है और टू रीड ये वाला भी इन्फिनेटिव है। ये दोनों इन्फिनेटिव हैं। तो अब आप यहाँ पर ये समझेंगे कि यहाँ पर टू लगा है और टू लगने से सेंटेंस सही हो गया, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है। ध्यान रखेंगे जब दो इन्फिनेटिव के लिए प्रेफर्स का यूज किया जाता है तो उस केस में जो बाद वाला इन्फिनेटिव होता है, जैसे ये बाद वाला इन्फिनेटिव है, तो इस बाद वाले इन्फिनेटिव में हम टू का यूज़ नहीं करेंगे। मतलब बाद वाला जो इन्फिनेटिव होगा वो बेयर इन्फिनेटिव के यूज़ किया जाएगा, बिना टू के यूज़ किया जाएगा। तो पहली बात तो हमें यहाँ पर टू हटाना है, ठीक है, टू हटाना है। दूसरी बात, जब दो इन्फिनेटिव आते हैं तो बीच में हमें रादर देन का यूज़ करना पड़ता है। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरह से बनेगा, ही prefers to write, ठीक है। तो ये इन्फिनेटिव हो गया। अब जब हम दूसरा इन्फिनेटिव जोड़ेंगे वो किससे जोड़ेंगे? रादर देन से जोड़ेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है अब? रादर देन, RATHER, रादर, और देन THAN, रादर देन। इसके बाद हम दूसरा इन्फिनेटिव लिखेंगे रीड वाला। ये जो रीड है, और ये जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा बेयर इन्फिनेटिव। तो इसको हम बेयर इन्फिनेटिव लिखेंगे। सॉरी, फिर से लिखते हैं, यहाँ पे इरेज हो गया। हाँ, ही प्रेफर्स टू राइट, इसके बाद आएगा यहाँ पर रादर देन, RATHER, रादर देन। रादर देन के बाद रादर देन के बाद टू रीड, ठीक है। टू हटा दिया जाएगा, टू नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? हाँ, ये सेंटेंस हमारा बनेगा रादर देन के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? रीड, READ, रीड। तो ये हमारा राइट बना। ही प्रेफर्स टू राइट, एक ये इन्फिनेटिव हो गया और एक रीड वाला इन्फिनेटिव है। इसमें टू नहीं लगेगा। बाद वाला जो इन्फिनेटिव है उसमें टू नहीं लगेगा, और दोनों इन्फिनेटिव जो हैं उसकी रादर देन से जोड़े जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे 10 सेंटेंस थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।